नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बेरोजगार संगठन का आंदोलन अभी भी जारी, बोले सीबीआई जांच करवाए सरकार। पटवारी लेखपाल परीक्षा में अफवाह फैलाने पर उत्तरकाशी में एक परीक्षार्थी और न्यूज पोर्टल पर मुकदमा हुआ दर्ज, पेपर सील टूटने की थी खबर। बेरोजगार संगठन ने जारी किया संदेश, आंदोलन तेज करने का किया आह्वान। विद्यालय में प्रधानाध्यापक का सोते हुए वीडियो हुआ वायरल, शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। बेरोजगार संगठन का आंदोलन लगातार जारी है। बेरोजगारों का कहना है कि जब से आयोग का गठन हुआ है तब से आज तक की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पहली बार उनकी सरकार में इन भर्ती घोटालों से जुड़े लोगों को सलाखों के अंदर डालने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हीं की सरकार देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लेकर आई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है, वहीं प्रदेश के विभिन्न इलाकों में युवाओं का आंदोलन अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय पौड़ी दौरे पर रावत गांव में स्थित होम स्टे में रात्रि विश्राम किया, जिसके बाद भ्रमण के दौरान ग्राम वासियों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनसे राज्य में चल रही विकास योजनाओं का फीडबैक भी लिया, साथ ही उनके सुझाव भी लिए। गांव में स्थित पॉली हाउस जाकर पहाड़ी मूली, राई और स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सशक्त ग्राम सभा के माध्यम से ही समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश की कल्पना साकार हो सकती है और इसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए होम स्टे एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले समय में हमारी सरकार प्रदेश में संचालित लगभग 4000 होम स्टे की संख्या को बढ़ाकर 8000 तक पहुँचाने के लिए सतत क्रियाशील है। लक्सर में खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय पर अपने विधानसभा क्षेत्र की गरीब महिलाओं को 5000 के चेक देकर आर्थिक सहायता दी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद की जाए, जिससे उसे समस्याओं से जूझना न पड़े। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि काम कैसे किया जाए, महत्वपूर्ण ये है कि काम किया जाए। लक्सर बाईपास का जिक्र करते हुए कहा कि उनके द्वारा सरकार को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया था, जिस पर सरकार ने विचार करके लक्सर बाईपास को चिन्हित कर लगभग 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। प्रथम चरण में सड़क से बिजली के पोल हटाए जाएंगे और दूसरे चरण में सड़क का चौड़ीकरण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। दी गई हैं जो बहुत ही अति जिनको मतलब ज़रूरत है, जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता के चेक आवंटित किए गए हैं। ये 20 चेक हमने आज आवंटित 20 के करीब थे चेक, 20 के करीब चेक थे हमने जो आवंटित किए हैं, वितरण किया है जिनका। तो कोशिश यही है कि जिनको जितनी भी राहत पहुंचा सकें, जैसी भी पहुंचा सकें, उसको किसी भी माध्यम से पहुंचाया जा सके। हरिद्वार मातृ सदन में गंगा बचाने और गंगा की अविरलता बनाए रखने के संबंध में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ दक्षिण अफ्रीका के मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। मातृ सदन के स्वामी निगमानंद वर्षों से गंगा आंदोलन से जुड़े हैं। यहाँ देश भर के किसान नेता भी जुटे हैं। भोपाल सिंह चौधरी ने बताया कि जोशीमठ आपदा भी गंगा से छेड़छाड़ का नतीजा है। वहीं सुशीला भंडारी ने गंगा गीत गाकर अपनी बात रखी। रुद्रप्रयाग विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी पुष्पा रावत ने कहा कि गंगा को एक तरफ खनन माफिया और दूसरी तरफ बड़ी बांध कंपनियां खोखला कर रही हैं। यदि अभी भी संभले नहीं तो बड़ी आपदा जन्म ले सकती है। मेरी पूजा स्वीकारी करी गंगा माँ, मेरी सेवा स्वीकारी करी गंगा माँ। अब खबर कोटाबाग से है, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग में बालिका किशोरावस्था जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं को किशोरावस्था में होने वाली विभिन्न समस्याओं से बचाव और उनके समाधान के विषय में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट और उत्तराखंड महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी दिव्या बोरा भी उपस्थित रही। बच्चे मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं। मैं स्पेशली थैंक यू बोलूँगी सीमा मैम को, सीमा कबड्डवाल मैम, जो जिन्होंने मतलब एक बोलते हैं ना कि इमारत बनने के लिए बेस की बहुत ज़रूरत होती है, तो बहुत अच्छा बेस जो मुझे मिला है वो मैम की वजह से, मैम के सपोर्ट से ही मैं अभी खेल रही हूँ। अभी मैं सीनियर वुमेन्स वनडे ट्रॉफी खेल के आई हूँ जस्ट। बालिकाओं के लिए एक प्रोग्राम है जो किशोरावस्था में जो समस्याएँ आती हैं या कुछ जो लीगल एडवाइस उनको होती है या लीगल चीज़ों के बारे में जानकारियाँ उनको देनी होती हैं, उसके संदर्भ में डाइट के सहयोग से एक प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है GGIC कोटाबाग। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के नागनाथ रेंज में वनाग्नि को रोकने के लिए एक अहम बैठक की गई, जहां प्रधानों और सरपंचों के साथ रेंज अधिकारी नवल किशोर नेगी ने बैठक ली, जिसमें सभी सरपंचों ने अपने अपने अलग अलग सुझाव दिए। इस दौरान मसूली के सरपंच ने गढ़वाली गीत के माध्यम से सभी को जागरूक करने की अपील की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रवण सती ने वनाग्नि को रोकने के लिए कहा कि जंगलों को बचाने के लिए अपना सहयोग करना चाहिए। वहीं इस दौरान सभी व्यक्तियों ने जंगलों को आग से बचाने की शपथ भी ली। चेरीदा गोरू भूका ए गनी गैसेरी दारू दारू रे गनी, चेरीदा गोरू भूका ए गनी गैसेरी दारू दारू रे गनी। और पूरे महिला मंडल आर के और पूरे सरपंच लोग आर के इन्होंने एक संदेश दिया है कि भाई जंगल में आग लगनी चाहिए। उसमें सहयोग में आप लोग, ग्राम सभा के लोग, सरपंच लोग, महिला मंगल दल और अन्य लोग जो भी मतलब सहयोग देना चाहिए
इन लोगों ने घर घर जाके, गांव-गांव जाके पूरे एक संदेश दे रहे हैं और प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में मतलब बैठक करा रहे हैं। और यहाँ पे आकर के हमने काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास किया है और मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि जंगलों को बचाना है और हम अपने जो खेतों में हम जो अपने आड़े वगैरह फूकने का काम करते हैं उसको सावधानी पूर्वक फूकना है कि जो कि वो वनों तक न पहुँचे। राष्ट्रीय हिंदू संगठन की हिंदू वाहिनी यात्रा लक्सर पहुंची, जिसमें राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान लक्सर के नंद वाटिका में भारी संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हिंदू महासभा को संबोधित करते हुए जगह जगह पर यात्रा निकालकर हिंदुओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं। देश के 100 करोड़ हिंदुओं को एक साथ जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन का आगाज कर रहा है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन का आंदोलन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में देश के 50 जिलों में एक साथ आंदोलन किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, केवल घोषणा की देर है। और ये पवित्र संकल्प जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने लिया है, देश के आम हिंदू को जोड़ते हुए अपने साथ, उसे उसके हितों को समझाते हुए कि हिंदू समाज की आवश्यकता आज हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की क्यों आन पड़ी है, अपने ही देश में हम पराये क्यों हैं। तो इस प्रकार से पूरे देश के हिंदुओं को समायोजित करते हुए, उनको जागृत करते हुए इस आंदोलन को लेके जाएंगे और इस आंदोलन की सफलता 100% तय है, क्योंकि हिंदू अब जागृत हो रहा है। संगठन का केवल एक उद्देश्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और देश के 80% हिंदुओं को एक करना। सभी राजनीतिक प्रपंच और राजनीतिक बंटवारे के बाद एक साथ एक हिंदू को करना, प्रत्येक हिंदू को एक साथ करना, 100 करोड़ हिंदुओं की ताकत को दिखाना और हिंदू राष्ट्र स्थापना के लक्ष्य के साथ यह संकल्प यात्रा पूरे भारत के 17 राज्यों को कवर करते हुए 20 फरवरी को प्रयागराज में जिलाधिकारी कार्यालय पर इस यात्रा का समापन है और वहीं पर जाकर के ज्ञापन दिया जाएगा। तराई पूर्वी वन प्रभाग की डोली रेंज में शांतिपुर नंबर 4 में नदी किनारे झाड़ियों में जंगली सुअर के लिए लगाए गए तार में तेंदुआ फंस गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा डीएफओ संदीप कुमार और एसडीओ अनिल जोशी को दी गई। जिसके बाद वन विभाग की टीम मेडिकल और सुरक्षा दल के साथ मौके पर पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को मेडिकल टीम ने सुरक्षा पूर्वक बेहोश कर दिया और फिर तार में फंसे तेंदुए को किसी तरह से रेस्क्यू किया। कोई सुबह 9:30 बजे किच्चा में ये शांतिपुरी नंबर 4 है, ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पे जो है तेंदुआ जो है वो क्लच वायर में फंसा हुआ है। तो तुरंत जो हमारा जो है रेस्क्यू दल है उसको इन्फॉर्मेशन किया गया और जो हमारा रेस्क्यू अभियान के जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं और जो हमारा आरटी टीम है उसके मेंबर जो है यहाँ पे स्थल पे पहुँच गए थे और मैं स्वयं जो है स्थल पे पहुँचा। सर्वप्रथम जो है एक पूरा टोटल जो एरिया है उसका मुआयना किया गया। पता चला कि लगभग जो है 2 से 3 मीटर लंबी क्लच वायर में जो है लपट जो है फंसा हुआ है। इसका पिछले वाला भाग जो है। वन क्षेत्राधिकारी बैजनाथ ने पहाड़ों में दावाग्नि की घटनाओं को देखते हुए जन जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि जगह जगह आग की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए जन जागरूकता अभियान समय समय पर चलाया जाना आवश्यक है। अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के दौरान किन्नर समाज द्वारा नगर में बैंड बाजी के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का रामनगर में कई स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं लोगों के द्वारा शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई। शोभा यात्रा में रथ पर सवार भवानी शंकर नंदगिरी श्री 1008 महामंडलेश्वर ने भी अपना आशीर्वाद दिया। किन्नर समाज द्वारा कलश यात्रा निकाली जा रही है, किस प्रकार की यात्रा और नगर के लिए क्या संदेश है? नगर के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, मैं याना खान आपके रामनगर की समाज सेविका। ये आज जो कलश यात्रा निकल रही है हमारे तेलीपुरा रोड से लेकर पूरे मुख्य बाजार को लेके दरगाह ईदगाह और नगर पालिका से लेकर बालाजी मंदिर तक जाएंगी। ये आपके शहर के लिए, आपके बच्चों के लिए जो दुआ हो रही है उसी के कारण ये होता है। यहाँ से जाके हम दरगाहों पे भी दुआ करते हैं और मंदिरों पे भी दुआ करते हैं। महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत रुद्रप्रयाग के सूबे में पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री सौरभ भगोड़ा ने की। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि योजना के माध्यम से अंत्योदय कार्ड धारकों को साल भर में निःशुल्क 3 गैस रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। लगी हुई है। इनका सपना था अंत्योदय का कि जो लाइन में आखिरी छोर पे व्यक्ति खड़ा है, सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचे। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का कि इस सरकार के आने के 10 महीने के अंदर अंदर, जब कांग्रेस हमने 17-22 के चुनाव में हमने ये घोषणा करी थी कि हम 3 गैस सिलेंडर के रिफिल मुफ्त करेंगे, तो कांग्रेस ने कहा था ये चुनावी जुमला है। और आज 10 महीने के अंदर अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साबित करके दिखाया है कि जो हमने 22 में कहा था वो हमने 10 महीने के अंदर पूर्ण करके दिखाया है।
मसूरी के कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं में गुटबाजी देखी जा रही है। मसूरी में नगर अध्यक्ष की घोषणा को लेकर लगातार दो गुटों में मनमुटाव देखा जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा द्वारा मसूरी शहर के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आपसी समझौता कर नगर अध्यक्ष की घोषणा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर मसूरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। वहीं मसूरी में कांग्रेस पार्टी में आपसी गुटबाजी को समाप्त करने का भी आग्रह किया गया। जिसका अध्यक्ष गौरव अग्रवाल है, उसकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई, जिसमें कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी ने एक आदेश किया था कि मसूरी जाकर के पर्यवेक्षक भेज करके ये करें कि आपस में समझौता करके करेंगे कौन अगला अध्यक्ष बने, या अभी यही अध्यक्ष रहे तो पर्यवेक्षक आ जाए नहीं। लेकिन हमने एक बात कही कि जब भी हो संगठन को कैसे मजबूत करें, आपस में बैठ करके, जो आज तक 40-50 साल से जब से हम राजनीति कर रहे हैं तब से ऐसे ही हुआ कि अगर अध्यक्ष भी बदलेंगे तो आपसे सहमति से कर बने हैं। बच्चे शिक्षा लेने स्कूल जाते हैं, शिक्षा के स्कूल में सोते रहेंगे तो बच्चे कैसे शिक्षा ले पाएंगे। हर माँ बाप सोचते हैं शिक्षा लेकर उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, स्कूल के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करे। ऐसी ताजा मामला अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट का है, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय तोलियो के प्रधानाध्यापक मोहन सिंह कड़कोटी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सो गए। बात का खुलासा तब हुआ जब शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक की वीडियो की जांच बिठा दी, जिसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। आपको बता देंगे राजकीय प्राथमिक विद्यालय तोलियो में 19 बच्चे पढ़ते हैं, इसमें प्रधानाध्यापक मोहन चंद के अलावा एक अन्य शिक्षक और हैं। कि वहाँ पे जो अध्यापक हैं वो कुछ सुप्तावस्था में हैं और इस संबंध में जांच के लिए 30 सदस्यीय कमेटी का गठन हो रहा है और उनके लिए अभी पत्र जारी हो जाएगा जांच के लिए, जो जांच स्थल पे जा करके उसकी जांच करके आख्या जो है प्रेषित कर देंगे। 3 सदस्यीय जो दल है आपका, ये जांच अधिकारी जो है इसमें कौन रहेंगे? इसमें सर एक हैं हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य हैं GIC तोलियो के और नेवल गांव के, और संबंधित CRC हैं हरड़ा के। उनका शुभ नाम क्या है? हरड़ा के? ये हरड़ा वालों का नाम। अच्छा, चलिए जो भी है ना, तो ये आज से हो रही है सर इसमें? बिल्कुल सर, इसमें जो है लेटर तैयार हो रहा है और तत्काल जो है इस पर कार्यवाही होगी। सर ये मामला बेसिक का है? ये बेसिक का है, बेसिक का विद्यालय है वो, लेकिन क्योंकि बेसिक उप शिक्षा अधिकारी यहाँ पे वो पद है लेकिन है नहीं, तो खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन ये सारा संचालन हो रहा है। तो उनका निर्देश है, क्योंकि आजकल वो अवकाश पर हैं, तो उन्होंने निर्देशित किया है कि इसमें तत्काल प्रभाव से जो है कार्यवाही कर दी जाए। सितारगंज में बाईपास कॉलोनी के पास NH 125 पर स्कूटी सवार 2 छात्रों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक छात्र सकुशल बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आई, जहां पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक गौरव राणा अपनी स्कूटी से अपने दोस्त के साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए अमरिया चौराहे की तरफ जा रहा था। वहीं गौरव की स्कूटी को बाईपास कॉलोनी के पास NH 125 पर ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार गौरव राणा ट्रक की चपेट में आ गया। इससे गौरव राणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं छात्र की मृत्यु के बाद घर में मातम छाया हुआ है, साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ के पुष्कर काला का गरुड़ पहुंचने पर गरुड़ मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जहां मंडल महामंत्री सुनील दोसाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा प्रकोष्ठ प्रभारी का फूल मालाओं सहित गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गरुड़ पहुंचे पुष्कर काला ने कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए निस्वार्थ होकर तन मन धन से कार्य करना होगा। हरिद्वार वन मंडल के खानपुर रेंज के कुड़कवाला गांव के पास वेदपाल अपने खेत में गेहूं की फसल की रखवाली कर रहा था, जिस पर गुलदार ने देर रात 11 बजे लगभग हमला कर दिया। पास में सो रहे किसानों के शोर शराबे से आसपास के खेतों पर रखवाली कर रहे किसान इकट्ठा हो गए, जिसके बाद गुलदार किसान को छोड़कर भाग गया। लहूलुहान किसान वेदपाल इतना डरा और सहमा है कि वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। उसके भतीजे परमीर सिंह ने बताया कि गुलदार ने उसके ऊपर हमला किया है। हमले में अलग अलग जगह घायल हुआ है। प्राइवेट पार्ट से अधिक घायल होने के बाद घायल किसान का खून लगातार बहता रहा। खानपुर रेंज के क्षेत्राधिकारी रेंजर राम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की टीम को सुबह जानकारी मिली थी, जिसके बाद घायल किसान को भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां सुनपहर गांव के गुरुद्वारा गुरु हरगोविंद सिंह साहिब में हर साल की तरह इस साल भी क्षेत्र के 21 गरीब कन्याओं का सामूहिक ब्याह किया गया। इस साल भी 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक ब्याह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 13 फरवरी को गुरुद्वारा परिसर में 21 गरीब परिवारों की कन्याओं की धूमधाम से शादी कराकर फेरे दिलाकर 151 शादी से संबंधित सामानों को दान देकर विदा किया जाएगा। आपको बता दें कि कनाडा निवासी संदीप ग्रेवाल, गुरजीत सिंह राधवा बरदर्श और सहकारी समिति चेयरमैन जसविंदर सिंह बाजवा और पप्पू के सहयोग के द्वारा कार्यक्रम पिछले 11 वर्षों से लगातार होता आ रहा है, जिससे गरीब, लाचार और बेसहारा तबके के हर घर की कन्या तथा विधवाओं की बेटियों की शादी इस गुरुद्वारे में हर साल की जाती है।
का बहुत सहयोग रहता है। साथ में इनके सहयोगी दावा ब्रदर्स और सुरेंद्र सिंह पप्पू भाई साहब और क्षेत्र के और भी लोग जो है सहयोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ के क्षेत्र के जितने भी गरीब परिवार जनता को तो यहाँ से मैं कनाडा चला गया था। तो हमारे मित्र हैं भाई सुंदर सिंह किरमन साहब, तो पहले हम वहाँ पे पंजाब में एक वर्क किया, तो उससे पहले हम कर रहे थे। तो ये हमें यहाँ पे लेके आए, कह रहे थे कि यहाँ पे हमें ज़रूरत है, यहाँ पे आके करो। तो संदेश यही है सभी को, जैसे बच्चे हमारे अभी जो गुरजीत सिंह जी हैं, हमारे बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे सभी को है जो भी जिसकी गुंजाइश है कि आगे जुड़े, जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, इनकी शादी हो जाती है, उनको बेचारियों को सामान मिल जाता है, अपना घर परिवार अच्छा चला सकें, अच्छा काम कर सकें, इसलिए जो मामला गांव की सड़क पर डामरीकरण लगवाने और मरम्मत करने का है, जहां ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है। मामला पौड़ी जिले के आदर्श ग्राम सिरतोली का है, जहां मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में बहुत सालों से रुकावटें आ रही हैं। गांव को आदर्श ग्राम नाम तो दिया गया है, लेकिन गांव आज तक आदर्श नहीं बन पाया है। इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही तो दूर, पैदल निकलना भी मुश्किल है। हकीकत तो यह है कि ज्यादातर स्थानों पर मरम्मत का काम घटिया निर्माण सामग्री डालकर किया गया है। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इस सड़क की गंभीर हालत को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता हरीश पंत ने कई बार शासन प्रशासन को प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन इस पर अधिकारियों ने उस प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया है। पूर्व जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सड़क का निरीक्षण भी किया और आश्वासन दिया कि जैसे ही CRF से प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। नमस्कार, मैं आदर्श ग्राम सिरतोली से सामाजिक कार्यकर्ता हरीश पंत। मेरा मेन मकसद यही है कि अपने क्षेत्र का विकास व अपनी ग्राम सभा का विकास करना है। आज मैं इस मुद्दे को लेके आया हूं कि जो आदर्श ग्राम सिरतोली का मोटर मार्ग है, उसकी हालत इतनी गंभीर हो रखी है कि उस मार्ग पे वाहनों की आवाजाही तो दूर, लेकिन उस पर पैदल जाना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 17 सितंबर 2022 को पूर्व जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे जी आदर्श ग्राम सिरतोली में आए थे। उन्होंने वहां पे एक बैठक की थी, जिस बैठक में उन्होंने यह कहा था कि इस रोड का प्रस्ताव बहुत पहले ही पास हो चुका था, लेकिन वह राज्य योजनाओं में था और उन्होंने वहां से उठाकर उसे CRF में दिया, जो कि केंद्र में आता है। बजट और प्रस्ताव भी पास हो चुका था, लेकिन अभी तक इस रोड का प्रस्ताव एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस रोड पर कार्य शुरू नहीं किया गया। आखिर मैं पूछना चाहूँगा अपने विधायक जी से और अपने सांसद जी से, क्या हमने इसीलिए आपको राजगद्दी पर बिठाया है कि आप देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं? खास बात तो यह है कि इस सड़क पर विकास के वादे करने वाले जनप्रतिनिधि भी, उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन वह भी पद में आने के बाद अपने वादे भूल जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय तीरथ सिंह रावत जी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे इस रोड के मुख्य विषय को अपने संज्ञान में लें, और मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप हमारे इस रोड पर जल्द से जल्द कार्य शुरू करवाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।